बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ 646 की असाइनमेंट 1 25 नंबर की असाइनमेंट है और 3 मई इसकी लास्ट डेट है। टोटल 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 5 नंबर है। ये असाइनमेंट अटैम्प्ट करने के लिए आपको लेक्चर 1 से 10 तक कवर करने होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको असाइनमेंट, क्विज़ेस और जीडीबी मिलते रहे। इसके अलावा अगर आपको ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो या इसके अलावा कोई और असाइनमेंट आपने बनवानी हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, द एग्जैक्ट solution of first D of heat equation is given by this। यानी हीट इक्वेशन दी गई है, ठीक है, वन डायमेंशनल। तो आपने x7T1, x8T1, x9T1 निकालना है। इस इक्वेशन से हम पहले T1 निकालेंगे, जबकि कुछ डाटा दिया गया है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, h की वैल्यू दी गई है, k की वैल्यू दी गई है। अब हम पहले x7, x8, x9 और T1 निकालेंगे। पहले T1 निकालेंगे। याद रखिएगा, ये पहला जो होता है ये h मैशेज होते हैं, ग्रिड्स होते हैं, और ये y वाला जो है k को कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम अगर T1 निकाल लें तो T1 निकालने के लिए ये फार्मूला ये है कि जोन सा निकालना है ना, 1 निकालना है तो 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 निकालना होता है तो 2 को k से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर x7 निकालना है तो x7 को h से मल्टीप्लाई करेंगे। x के लिए मैंने बोला था h और t के लिए k हम लेते हैं, ओके। 8 निकालना है तो 8 को h से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। ये पहले हमारी वैल्यूज निकल आई x7, x8, x9 और t1 की, ओके। h और k दिया था, वहां से हमने वैल्यूज निकाल। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन में। अल्फा स्क्वायर 1 है, t जो है वो आपका k है, जो कि आपके पास कितना है 0.01 है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1 होती है। ये सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे। ये एक्सपोनेंशियल की पावर की जो वैल्यू है वो आपके पास ही आ जाएगी 0.9660, ठीक है। जब ये वैल्यूज निकल आती हैं तो साइन पाई एक्स पे आप वैल्यूज इसकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम x7T1 पे वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा या डब्ल्यू कह लें इसको। तो फार्मूला ये आपके पास है, ये जो आपको दिया हुआ है इसी में, इसकी जगह x7 आ जाएगा और t की जगह T1 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। ये हमने भी निकाला हुआ था, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली हुई थी 0.9060। इसकी जगह ये वैल्यू लगा दी और इसकी वैल्यू आपके पास ये आएगी सॉल्व करके, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, पहला आपका आंसर ये आ जाएगा। इस तरह अब 8 पे निकालनी है तो यहाँ पर x8T1 पे वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर अब x की जगह 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। पहले 0.7 था ना, यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह x9 के लिए हम अब x की जगह 0.9 पुट कर देंगे, ठीक है, और बाकी सारा वही फार्मूला लगा के वैल्यूज निकल आएंगी। ये 3 वैल्यूज आपकी पहले क्वेश्चन में आ गई, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप। ये यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सेम है, ये एक ही क्वेश्चन को उसको टोकनाइज किया हुआ है, पार्ट किए हुए हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन दी गई है, पहले उसने बोला था एच फाइंड करना है। एच का पहले हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बी माइनस ए और एन। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू वो 0 से 1 तक है। ये एक्स की वैल्यू इसमें इनिशियल कंडीशन में हमारे पास बाउंड्री कंडीशन में सारी 0 1 है, ठीक है, 0 1। तो ये 1 - 0 और 10 n। अब बताइए टोटल नंबर होते हैं जो कि कितने हैं, 10 है। ग्रिड्स होते हैं ये या मैश होते हैं। तो 10 आप डिवाइड करेंगे n से तो ये 0.1 निकल आएगा, ये h निकल आया, ठीक है। पहली बात तो ये थी कि हमने h निकालना है, वो हमने निकाल दिया।
अब इसी क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ें चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 1 चाहिए। 1 1 बनाने के लिए हम क्या पुट करें? आई की जगह 1, जे की जगह क्या पुट करेंगे? 0, जे की जगह 0 और आई की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये आपके W11 आ जाएगा। ठीक है, बाकी W00, W10, W20 यानी इसी मेन इक्वेशन में हम पुट करेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह 0, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसमें W00 कैसे निकालना है, W10 कैसे निकालना है, W20 कैसे निकालना है, वो आपकी जो इक्वेशन दी गई है ना, ये वाली WI0 इज इक्वल टू साइन, यहाँ से आपने इनिशियल कंडीशन से 0 0 1 0 2 0 निकाल लेना और बाद में वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसका आंसर 0.2788 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने सेकंड वैल्यू कौन सी निकालनी है, 2 1, तो आई की जगह अब 2 कर देंगे, जे की जगह वही 0 आ जाएगा, आई की जगह 2 कर देंगे, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अब 1 0 की वैल्यू आपने 2 0 की और 3 0 की निकाली वैल्यू आपने उसी तरह वो जो इक्वेशन दी गई है इनिशियल कंडीशन इसमें से पुट करके निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी 0.5302। ओके, ये नोट कर लें। ओके जी, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन सेम वही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एच तो आपने वैसे निकालना है, सिर्फ फर्क ये है कि 5 1 निकालना है, 6 1 निकालना है। तो उसी तरह बेटा आपने आई की जगह 5 कर लिया और जे की जगह 0, ये यहाँ पर लिख लें, बेशक ना भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। एनीहो, जे इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 5140 और ये वाली वैल्यू आपने वो इक्वेशन इनिशियल कंडीशन से निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह I6 निकाल लेंगे, ये जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ नहीं है, ये आप I6 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी बेटा, नोट कर लें, मैं इसको होल्ड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, सेम एज ही है, अब वैल्यू डिफरेंट निकालनी है, 8 1 9 1। उसी तरह I इज इक्वल टू 8 और J इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख लें J इज इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं J इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यूज आपने निकाल लेंगे बेटा। इसकी PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले, फिर आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन है, इसमें अब इक्वेशन चेंज कर दी है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन भी चेंज है, बाउंड्री कंडीशन भी चेंज है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी है और W11 W12 निकालना है। तो बेटा वही पहले आपको H दिया गया है। अब आप देखें आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, 0 से 2 तक, ये सारी आपकी कंडीशन है, मैशेज है, 0 है, 1 है, 2 है, ये आपने निकाल लेनी है। ठीक है, 0 1 2 करके, ठीक है, H के हिसाब से। तो अब इनिशियल कंडीशन ये है आपकी, मेगा I इज इक्वल टू 0 साइन, ये 0 छोटा है, ठीक है, I वह 0 है। चले खैर, इसको नीचे लोअर इंडेक्स में लिखेंगे आप। ओके, इससे आप वैल्यूज निकालेंगे W00 की, W10 की, W20 की। ये क्यों निकालिए, सेम वही है कि आपने अगर फार्मूले में यहाँ पर देखिए निकालना क्या है, 1 1, तो I की जगह 1, J की जगह 0 आएगा, तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज आ जाएगी, वो आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 0 1 0 और 2 0। तो वो निकालने के लिए मैंने इनिशियल कंडीशन का सहारा लिया, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 0, ये 1 1 आ जाएगा, तो ये 0 0 1 0 2 0 ये मैंने यहाँ पर से निकाल दी, इसका आंसर 0.09 आ जाएगा। ओके, इसी तरह ये 0 1 2 मेगा 2 0 2 1 इज इक्वल टू 0, तो ये अब हम निकाल लेंगे इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन निकालते हुए बाउंड्री कंडीशन से ये निकल आएंगे। अब चूंकि 1 2 निकालना है हमने, तो I की जगह 1, J की जगह 1 पुट कर देंगे, ये 1 0 0 1 सॉरी 1 1 और 2 1 ये कहाँ से निकालनी है, ये ऊपर बाउंड्री कंडीशन से आप निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो 0.0081 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं गलती हो, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेट करूं। तो ये आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन एग्जैक्ट 100% करेक्ट है।
ठीक है, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा इंशाल्लाह आपका। तो अगेन आपसे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।